सोचिए, राजस्थान की एक ऐसी जगह जहां दिन के समय हजारों लोग घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है उसी जगह पर सन्नाटा छा जाता है। टूटे हुए महल, वीरान बाजार, पुराने मंदिर और इनके बीच छिपी हैं ऐसी कहानियां जिन्हें सुनकर आज भी लोग भानगढ़ का नाम लेते ही डर जाते हैं। कहा जाता है कि इस किले पर एक ऐसा श्राप पड़ा था जिसके बाद पूरा का पूरा शहर उजड़ गया। लेकिन क्या वाकई भानगढ़ किसी श्राप का शिकार हुआ था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी ऐतिहासिक वजह थी जिसे समय के साथ रहस्य की कहानी बना दिया गया? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अब चलिए चलते हैं राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद उस रहस्यमयी जगह की तरफ जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ के प्रवेश द्वार के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर साफ लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसी बात ने भानगढ़ को लेकर लोगों के मन में और भी ज्यादा रहस्य पैदा कर दिया। लेकिन इस जगह से जुड़ी लोक कथाएं इसे भारत की सबसे चर्चित हॉन्टेड प्लेसेस में से एक बना देती है। कहा जाता है कि भानगढ़ में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थीं, जिसका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। राजकुमारी की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। इस कारण हर दिन अलग अलग राजाओं के शादी के संदेश राजकुमारी के पास आया करते थे। लेकिन इन राजाओं के अलावा एक और शख्स था जिसकी नजर राजकुमारी रत्नावती पर थी। उसका नाम था सिंघिया, जो एक तांत्रिक था। एक दिन जब तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा, तब से तांत्रिक राजकुमारी के लिए पागल सा हो गया। तांत्रिक राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन तांत्रिक जानता था कि वह सीधे तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता था, क्योंकि कहां श्मशान में रहने वाला तांत्रिक और कहां महलों में रहने वाली राजकुमारी रत्नावती। तो तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जिसने उस क्षेत्र का नाश कर दिया। भानगढ़ के किले में उन दिनों बाजार लगता था। एक दिन राजकुमारी की दासी इसी बाजार में राजकुमारी के लिए तेल लेने आई। बस तांत्रिक को इसी दिन का इंतजार था। जब दासी तेल खरीदकर वापस जाने लगी तो तांत्रिक ने तेल पर वशीकरण का मंत्र कर दिया ताकि वह राजकुमारी को अपने वश में कर सके। दासी तेल लेकर राजकुमारी के पास पहुंच जाती है, लेकिन राजकुमारी भी इस विद्या का ज्ञान रखती थी। उसने जैसे ही तेल को देखा, वैसे ही उसे शक हो गया कि इस पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। फिर राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा कि तुम्हें बाजार में कौन मिला था? तब दासी ने बताया कि उसे तांत्रिक मिला था। तांत्रिक का नाम सुनते ही राजकुमारी को सब कुछ समझ में आ जाता है। राजकुमारी ने उस तेल को पास में पड़े एक पत्थर पर डाल दिया और सारा तेल उस पत्थर पर बिखर गया। कहा जाता है कि तांत्रिक ने उस तेल पर ऐसा जादू किया था कि अगर कोई इस तेल को लगाता तो वह उसके वश में हो जाता और खुद ब खुद उसके पास आ जाता। और आखिर ऐसा ही हुआ। वह पत्थर जिस पर राजकुमारी ने तेल फेंका था लुढ़कने लगा और जिस स्थान पर तांत्रिक तंत्र मंत्र किया करता था उस स्थान तक लुढ़कता हुआ जाकर तांत्रिक के सीने पर चढ़ गया। सिंघिया सारी बात समझ चुका था, तो उसने मरते मरते श्राप दे दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा, सारे लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। और इतना कहकर सिंघिया तांत्रिक मर जाता है। इसके बाद होता है एक भयानक युद्ध जिसमें भानगढ़ के सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। और यह कहा जाता है कि तांत्रिक के उस श्राप के कारण आज तक किले में उनकी आत्माएं भटकती हैं और आज भी रात के वक्त यहां चीखने चिल्लाने की आवाज आती है।